हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आशीष कैफ़े। तो गाइस देखिए, मैं जो आपका एडमिट कार्ड भी आ ही चुका है फिफ्थ सेमेस्टर वालों का। और उसके ऊपर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ आपके सामने। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पिछले साल का जो क्वेश्चन आंसर है वही आपको है गाइस। और वो गारंटी मैं देता हूँ कि आराम से एक इसमें से आपके टोटल 3 से 4 क्वेश्चन है, और इसमें से कम एक या दो तो आएंगे ही आएंगे मेरे ख्याल से। कि ये पिछले साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सब आप हिस्ट्री का सिरा पूरा मिला लीजिएगा। मतलब इसमें देखिए, मैं आपको जितने सेमेस्टर कौन सा है और इसमें आपका पेपर कोड नंबर भी मिला लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वही बता रहा हूँ। हिस्ट्री आपका है पॉपुलर कल्चर वाला है, मैं अभी बता दूँ आपको, ठीक है। ये आपका इसमें परीक्षा पेपर कोड नंबर इसका है 62313518 है, ठीक है। ये पेपर कोड नंबर है, बाकी आप एक बार मिला लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो सबसे मेन टॉपिक है। बहुत मतलब कि मेन जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित कीजिए, ये कुलीन संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कुलीन संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए देखिए, अब बिल्कुल पॉइंट में आपको लिखना है, कैसे लिखना है वो भी आपको इसमें दिया गया है। और कितना साफ लिखना है, कैसे लिखना है, पूरा आपको मैं बताऊंगा भी, और आपको दिया गया है तो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस, मैं बस एक आपसे विनती मांगता हूँ कि ये थोड़ा सा जो मेरी पीडीएफ बनी है थोड़ी ये आप उल्टी बन गई है, मैं देखिए ऊपर लेके जाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए, सबसे पहले देखिए इसका क्वेश्चन आप पढ़ लिया। अब देखिए आंसर कर रहा है, लोकप्रिय संस्कृति को आमतौर पर प्रथाओं मान्यताओं को एक सेट के रूप में समाज के सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है, और वस्तु जो किसी समय में एक समाज में प्रमुख या प्रचलित है। जो लोकप्रिय संस्कृति भी इन प्रमुख वस्तुओं के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न गतिविधियों और भावनाओं को क्या करती है, शामिल करती है। यह भारी रूप से प्रभावित आधुनिक समय में मास मीडिया विचारों को यह संग्रह किसी दिए गए समाज के लोगों को रोजमर्रा का जीवन का अनुमति देता है, ठीक है। तो ये जैसे कि आपका यहाँ तक होगा, इसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर लेना, थोड़ा पॉइंट भी आपको चेंज कर लेना, ठीक है। फिर इसके लिए कहा गया कि इसलिए लोकप्रिय संस्कृति में कुछ विषयों के प्रति व्यक्ति की दृष्टिकोण को क्या करता है, प्रभावित करने का एक तरीका है, ठीक है। जो हालांकि पॉप संस्कृति को परिभाषित करने से विभिन्न तरीके हैं। इस वजह से लोकप्रिय संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसे विभिन्न संदर्भों में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी तरीकों से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो ये हो गया। अब देखिए और भी इसके आंसर है, ये देखिए नीचे इसमें लास्ट है, इसलिए मैं थोड़ा बताया हूँ आपको। अब देखिए हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, इसी का देखिए दूसरा। अब देखिए फिर अब यहाँ से आपको पॉइंट बनाना है, फिर लिखना आपको, लोकप्रिय संस्कृति से तात्पर्य उत्पादों, संगीत, कला, साहित्य, फैशन, नृत्य, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो आदि जैसे सांस्कृतिक उत्पाद का क्या है, संकलन है, जिसका प्रयोग हम मुख्यतः आम जनता की संस्कृति के रूप में देखा जाता है। जॉन स्टोरी अपनी कृति कल्चर थ्योरी एंड पॉपुलर कल्चर में लोकप्रिय संस्कृति की 6 परिभाषा देते हैं, जो उनके अनुसार लोकप्रिय संस्कृति उत्पाद एक बड़े क्या है, जनमानस को आकर्षित करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ से होने के बाद आपको पॉइंट चेंज कर लेना है, जैसा कि इसमें देखिए पॉइंट चेंज हो रखा है। इसमें फिर लिखना है आपको दूसरा पॉइंट में, लोकप्रिय संस्कृति निरंतर बदलती रहती है और काल तथा स्थान के अनुसार भी क्या होती है, निर्धारित होती है रहती है। और पीटर बर्क अपनी रचना पॉपुलर कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप में कहते हैं। तो गाइस इसी प्रकार आपको पढ़ना है, बिल्कुल आपको नोट्स की तरह। अगर आप सोचते कि इस चीज़ को मैं नोट्स अपने कॉपी में नोट्स करूं, तो भी आप नोट्स करके बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए फिर आपका कुछ ये है, उसके बाद आपको मैं तीसरे पॉइंट पर लेके जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से चालू होता है गाइस, यहाँ से उच्च संस्कृति। दूसरा पॉइंट आप उच्च संस्कृति में, अब इसमें जो कहा गया है उच्च संस्कृति में जो कि कितने पॉइंट है, एक ये हो गया। उच्च संस्कृति का अर्थ है उच्च वर्ग के लोगों का शिक्षित लोगों के संस्कृति से लगाया जाता है। मैथ्यू ओनाल्ड कल्चर एंड एनार्की में लिखते हैं कि अधिकतर लोगों को यह विचार है कि उच्च संस्कृति नैतिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए क्या है, शक्ति है। वही टी.एस. इलियट अपनी कृति नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर में कहते हैं कि संस्कृति को सामाजिक नियंत्रण का माध्यम माना। ये पहला पॉइंट आपका। फिर देखिए दूसरा पॉइंट में आपको लिख लेना है कुछ इस तरह से। तो गाइस इसी प्रकार आपको लिख लेना है, मैं आपको दिखा दूंगा, लिखना हो या पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए लाया हूँ मैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये लिख लेना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे पॉइंट में, ठीक है। जो आपका तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जनजातीय संस्कृति। तीसरा आपका है जनजातीय संस्कृति। तो जनजातीय संस्कृति में आपके 2 पॉइंट बन रहे, तो वो भी आपको इसी तरह स्पष्ट लिखना है, आपको दिख ही रहा होगा साहब। तो गाइस और भी ऐसी वीडियो लाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए नए भाई बहन है जो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक दोस्तों की हेल्प हो सके। तो और भी मुझे कमेंट में उससे बताइएगा और भी किसके ऊपर आपके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आऊँ इंपॉर्टेंट,
ठीक है, तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके। तो ये देखिए आपके कुछ हैं, और देखिए जैसे ही पैराग्राफ चेंज होता है उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर 3-4 लाइन में लिख के फिर थोड़ा आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ हो गए थे संस्कृति जनजातीय संस्कृति के आपके हो गए थे कुछ इसमें आंसर। तो इसी प्रकार आपको ये कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट में, लोक संस्कृति। अगला हमारा क्या है, लोक संस्कृति। ये देखिए हम लोक संस्कृति पे देख के चलते हैं। ये देखिए हमारा है, ये देखिए आपको परीक्षा पेपर कोड भी आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, सेमेस्टर देखने को मिल रहा है, विषय क्या है, हिस्ट्री पॉपुलर कल्चर। ये जो हमारी जो पेपर हुआ था 30 नवंबर 2021 का, उनका पेपर मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, बिल्कुल सेम यही आया था, और इससे सटीक है कि आएगा ही आएगा। संस्कृति के हिस्ट्री का है, ये आपका पॉपुलर कल्चर का। तो देखिए लोक संस्कृति में क्या है, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैं बता रहा हूँ आपको। कम से कम इसमें आपको टोटल 20 पेज तो भरने ही भरने होते हैं, ठीक है, इसमें आराम से। तो हमने देखिए 19 पेज ये हमारा हो रखा है, वो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं देख की वीडियो, ठीक है। ये देखिए लोक संस्कृति में से कह रहा है कि तात्पर्य स्थानीय परंपरा पर आधारित से है, जो पहले लोक संस्कृति को ग्रामीण लोगों की परंपरा और रीति रिवाज के प्रतिनिधि के रूप में क्या करते थे, देखा जाता था, परंतु अब इसे ग्रामीण और शहरी दोनों के तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। तो कुछ इस तरह का है लोक संस्कृति, ठीक है। ये आप देख सकते हैं और आराम से आप पढ़ भी सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया गाइज कि ये थोड़ा उल्टा हो गया है, PDF बन गया है, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए अब यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्या कर रहा है, भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका निभाई, उदाहरण सहित क्या करना है, स्पष्ट करना है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो आपको हेडिंग डाल लेना है, यहाँ लिख लेना है लोकप्रिय संस्कृति, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे लोकप्रिय संस्कृति लिखते हैं उसके बाद आपको देखिए यहाँ आपको हेडिंग मिल जाता है। हेडिंग बनाकर उसके बाद पॉइंट आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट में कि लोकप्रिय संस्कृतियों को आमतौर पर एक समाज के सदस्यों द्वारा प्रथाओं, विश्वासों और वस्तुओं के एक समूह के रूप में क्या किया है, मान्यता दी जाती है, जो एक निश्चित समय में समाज में प्रमुख या प्रचलित है। लोकप्रिय संस्कृति इन प्रमुख वस्तुओं के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न गतिविधियों और भावनाओं को क्या करती है, शामिल करती है। और लोकप्रिय संस्कृति के पीछे क्या करते हैं, प्राथमिक प्रेरक शक्ति सामूहिक अपील है। और इसी सांस्कृतिक विश्लेषक थियोडोर एनोडे द्वारा संस्कृति उद्योग के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। ये कुछ इसके है। और देखिए फिर आपका दूसरा पॉइंट इसी प्रकार आप लिख लीजिएगा, ये देख के, और लिखना हो तो पढ़ना हो तो आप पढ़ ले सकते हैं बिल्कुल आराम से। अब चलिए हम आपको तीसरा पॉइंट इसको लेके जाते हैं। ये देखिए आपका तीसरा पॉइंट यहाँ से, हालांकि पॉप संस्कृति को परिभाषित करने के कई तरीके हैं, इस वजह से लोकप्रिय संस्कृति में कुछ विषय एक ऐसी चीज़ है जिसे विभिन्न संदर्भों में अलग अलग लोगों द्वारा क्या करते हैं, विभिन्न परस्पर विरोधी तरीकों से परिभाषित करने के कई तरीके हैं, परस्पर विरोध तरीके से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट आपका हो गया है। और इसी प्रकार आपका ये चौथा पॉइंट है, देख लीजिएगा आप, ठीक है, चौथा पॉइंट है। तो गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे कि आपके जो आसपास के लोग हो, आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड हो, और भी स्टूडेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, उन्हें शेयर कीजिएगा, इससे कि इन्हें कुछ इससे हेल्प हो सके, थोड़ी सी भी हेल्प हो सके गाइज, ठीक है। तो ये आपका 5वां पॉइंट है। ये देखिए फिर आपको मैं 6ठा पॉइंट ये आपका हो गया, टोटल ये 6 पॉइंट हो गया आपके। अब देखिए 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में आपका और है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये आपका 6 पॉइंट यहाँ तक है, पश्चिम से लेके यहाँ तक है, विवेकानंद और जीन बोल्डिंग, साथ ही अन्य, बस साथ ही अन्य तक आपको यहाँ तक आपका लिखना। उसका देखिए इसके इतिहास है कुछ, जो इतिहास भी आपको इसी प्रकार आपको देख लेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन गाइस बिल्कुल आपके सामने सटीक आंसर लेके आया हूँ, सटीक क्वेश्चन का, और गारंटी है कि पक्का ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ इतिहास आपको लिख लेना है कि लोकप्रिय संस्कृति सब 19वीं शताब्दी या उससे पहले गढ़ा गया था, जो परंपरागत रूप से लोकप्रिय संस्कृति जुड़ी हुई थी खराब शिक्षा के साथ और निम्न वर्गों के साथ आधिकारिक सांस्कृतिक और उच्च वर्गों की शिक्षा के विपरीत वाक्यरोटन योग 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के उदय के साथ हुई थी, ठीक है। तो गाइस ये जैसा कि आपको पता है कि 5th सेमेस्टर का आपका पेपर 4 दिसंबर को होने वाला है, तो इसी पर आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार है। अब देखिए फिर ये आपका तीसरा पॉइंट का और भी ये है आपका, ठीक है। फिर मैं आपको चौथा पॉइंट का ये देखिए लिख लीजिए कि मनोरंजन, पब और खेल जो विचार की तरह पठन पाठन में भी रुझान आया। वीडियो गेम के विक्टोरियन समकक्ष पेनी टेंडरफुल को लेवल करते हुए युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादित लोकप्रिय संस्कृति का ब्रिटेन का पहला स्वाद के रूप में वर्णित किया गया था, ठीक है। ये कुछ चौथा हो गया। ये देखिए आपको फिर 5वां आपको कर लेना इसी प्रकार।
साल लिखे हुए हैं। आपको बिल्कुल ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको कर लेना है, तो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे गाइज। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये देख सकते हो आप, छठा हो गया। अब देखिए मैं आपको सातवां दिखा दूंगा। ये आपको कुछ सातवां पॉइंट हो गया, छठा का थोड़ा सा और है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए, ये छठा का यहाँ तक है, यहाँ देखिए सातवां आपका हो गया गाइज ये। ठीक है, ये आपको सातवां पॉइंट टोटल इसमें हो गया। अब हम इसमें टोटल 7 पॉइंट हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 लेके जाता हूँ, कि क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट वाला है, जो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि प्रदर्शन कला परंपराएं क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतिमानों के संदर्भ में किस प्रकार सहायक है, उदाहरण सहित क्या करना है, स्पष्ट करने के बारे में इसमें कहा गया है। तो देखिए आपको लिख लेना है कि प्रदर्शन कला में मुखर और वाहिक संगीत, नृत्य और रंगमंच से लेकर पैटोमाइन गाए गए जो पद और उससे आगे तक क्या है शामिल है, उनमें कई सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ शामिल है जो मानव रचनात्मकता को दर्शाती है, और जो कुछ हद तक कई अमूर्त संस्कृति विरासत डोमेन में भी पाई जाती है। और संगीत शायद, यहाँ से देखिए लिख के उसके बाद आपको पॉइंट चेंज कर लेना है। ठीक है, और पैराग्राफ भी चेंज आपको कर लेना है, ऐसे ही एक एक लाइन छोड़ के। ठीक है, फिर दूसरा आपको लिखना है संगीत शायद प्रदर्शन कलाओं में सबसे सार्वभौमिक है और हर समाज में पाया जाता है। अक्सर अन्य प्रदर्शन कला रूपों और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अन्य डोमेन के अभिन्न अंग के रूप में क्या करते हैं, पाया जाता है। यह सबसे विविध संदर्भों में पाया जाता है। पवित्र या अपवित्र, शास्त्रीय या लोकप्रिय काम है। यह मनोरंजन से निकटता से जुड़ा हुआ है। संगीत के लिए एक राजनीतिक या आर्थिक आयाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये भी लिख लेना है आपको। उसके बाद हम आपको दूसरे पॉइंट के और लेके जा रहे हैं गाइज। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। ये देखिए आपका दूसरा पॉइंट यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कि और आर्थिक लेन देन और के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिन अवसरों पर संगीत का प्रदर्शन किया गया था वो उतने ही विविध होता है। विवाह, अंत्येष्टि, अनुष्ठान और दीक्षा उत्सव सभी प्रकार के मनोरंजन के साथ साथ कई अन्य सामाजिक कार्य भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है और इसी प्रकार आपको स्टडी करनी है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना हो सके, और बहुत अच्छे मिलेंगे गाइज। अगर इस तरह से आप लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट बना के, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आपके आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार आपके पॉइंट मैं आपको दिखा दिया हूँ कि किस तरह लिखना है आपको, किस तरह आपको करना है। ठीक है, तो ये रह गए आपके कुछ आंसर इसके तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 के। तो और देखिए और भी आंसर इसके मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए यहाँ से भी आपको कर लेना है बिल्कुल। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम आपकी पूरी हेल्प करने में की सहायता करेंगे। जितनी से जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे हम। जोन सी सब्जेक्ट का हो उन सब्जेक्ट का ज़रूर आप बताइएगा मुझे। ये फिलहाल में 5th सेमेस्टर का गाइज। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर का आपको ये कर लेना है। ये कुछ इस तरह का है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है जी। देखिए इसमें मैंने पॉइंट नहीं लिखा है फिलहाल में, लेकिन आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना लेना है बस। इसमें बस मुझे पॉइंट लिखना है, नंबर लिखना है, बाकी पॉइंट में ही बना हुआ ही है। ठीक है, अभी आ गए। ये देखिए फिर यहाँ से और रचनात्मकता के प्रोत्साहित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कला परिदृश्य को समृद्ध करता है। ये घटना भी समस्याएं पैदा कर सकती है और संयुक्त उत्पाद देने के लक्ष्य के साथ संगीत के कई विविध रूपों को समरूप बनाया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह का आंसर है, इसके पॉइंट में है। बिल्कुल आप आराम से, बिल्कुल कान में लीड लगा के आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हैं, छोटा छोटा बड़े से बड़े पॉइंट भी आपके हैं, आपके सामने बिल्कुल है। तो इसमें मैंने टोटल आपका 19 पेज का मैंने बनाया था। टोटल 3 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन मैंने किए थे, 4 क्वेश्चन किए थे गाइस। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हो गया। उसके बाद देखिए फिर आपको मैं ऊपर की ओर लेकर जाता हूँ। ठीक है, ऊपर की ओर मैं आपको लेकर जाता हूँ। ये देखिए फिर जबकि पर्यटन, यहाँ से जबकि पर्यटन पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं को पुनर्जीवित करने में योगदान दे सकता है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बाजार मूल्य दे सकता है। ठीक है, ये कुछ आपके टॉपिक हो गए, लिया गया था। तब चलिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, बिल्कुल चौथा क्वेश्चन। चौथा हमने गाइस जैसा कि मैंने किया था, इसमें आपको देखिए मैं बता दूँ अभी फिलहाल में कि आपके इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 या 5 आते हैं ऐसे ही गाइस। ठीक है, तो उसमें से आपको दिखा रहेगा, मतलब कि उसमें से आपको लिखा रहता है पशु बालिक। सॉरी गाइस, एक सेकंड रुक जाइए आप। ये क्वेश्चन नंबर
जबकि पर्यटन, हाँ ये आपका तीसरा नंबर का है। ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट बाय पॉइंट है। अपने भोजन के लिए पशुओं को शिकार, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का है, यहाँ से लिखना है आपको। देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता दूँ, वो क्वेश्चन मैंने भूल गया था थोड़ा लिखने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि भारत में खाद्य पद्धतियों के विकास की विवेचना कीजिए, वैश्वीकरण ने भारतीय भोजन के आदतों को कैसे प्रभावित किया। ये क्वेश्चन आप नोट्स पहले कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से आपको लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ कहाँ से रहेगा। ये इसका आंसर आपको यहीं से लिख लेना है कि अपने भोजन के लिए पशुओं का शिकार तथा वनस्पति के उत्पादों पर निर्भर था, क्योंकि उसे कृषि अथवा पशुओं के पालने का ज्ञान नहीं था। जो प्रारंभिक मुख्य भोजन में जो जैसे अनाज तथा सेम समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आंसर होगा ये। तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ पशु बलि वैदिक अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण पहलू, कि इसमें कि भारतीय भोजन के आदतों के बारे में कहा गया कि कैसे किस तरह का तो वो खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका कुछ आंसर है। तो गाइस अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हर एक दोस्तों की हेल्प हो सके। ये देखिए भोजन प्रवृत्ति आपको जैसा कि लिखा हुआ है उसके बारे में आपको कर लेना है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, आपको आंसर उसी प्रकार आपको लिखने हैं। तो गाइज इस वीडियो का आंसर हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। ये कुछ इसके आंसर है, ये भी आपको दिखा दूँ। भोजन का वर्गीकरण ये लास्ट लिख लेना है। उसी प्रकार गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किसके ऊपर और भी वीडियो लानी है। बिल्कुल मैं सटीक आंसर आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, बस ऐसा ही वीडियो पे बने रहिएगा, और भी मैं आंसर आपके सामने अच्छे से अच्छे लाता रहूँगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।